मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की शुरुआत की थी। हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का सपना देखा था। सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ 2015 में 7 निश्चय योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत पेयजल, शौचालय, महिला रोजगार समेत कुल 7 योजनाओं की उन्होंने विकास कार्यों में रखा था एजेंडा। लेकिन यह घोषणा नीतीश सरकार के कार्यकाल में बनी योजनाओं की बेहतर योजनाओं में से एक थी, वो थी नल का जल योजना। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लापरवाही से मानो उस नल के जल योजना को अब जमींदोज समझा जा सकता है। नल का जल जमींदोज। नल का जल योजना जमींदोज होने की आज बात हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आज इस योजना को कुछ ऐसे लोग हैं जो फजीहत करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार में सीएम नीतीश कुमार ने जनता को 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की जब परिकल्पना की थी और उसको उन्होंने लोगों के सामने रखा था तो लोगों में उत्साह दिखा था। पार्ट 1 में हुए विकास कार्यों की परिकल्पना करते हुए लोग खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उसी परिकल्पना के बीच सीएम की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आज विकास कार्यों की फजीहत करा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रचार में सीएम नीतीश कुमार ने जनता को 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की योजना दिखाई तो उत्साहित जनता ने पार्ट 1 में हुए विकास कार्यों की परिकल्पना करते हुए पार्ट 2 की भी बेहतरी की उम्मीद लगाई। लेकिन 7 निश्चय योजना को धरातल पर पहुंचने की बात तो दूर, अभी धीरे धीरे पार्ट 1 में शामिल महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की पोल भी खुलती नजर आ रही है। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव होना है, लेकिन पंचायत चुनाव से पहले बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों को नल जल योजना को पूरा करने का लक्ष्मण रेखा खींच दिया था। ऐसे में लक्ष्मण रेखा को ना लांघने की होड़ में नल जल योजना के काम को तेजी से पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार मेहनत करते दिखे, जिसका नतीजा हुआ कि काम को किसी भी हाल में पूरा करना है। वहीं इस होड़ की स्थिति रोहतास में देखने को मिली। यहाँ खामियाजा रोहतास जिले में देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र की घुसिया पंचायत के रामनगर गांव में निर्मित पानी की टंकी शुक्रवार की दोपहर ट्रायल में ही धाराशाही हो गई और टंकी के मलबे से दबकर एक वृद्ध की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ऊपर पानी भरत रह जाए और नीचे घूमत रहन वही में नारे चालू करे देखत रह जा वही में देखत रहन जाए। आज पहला बार टंकी चालू हां ये भैया से अपना बटन दबा करके चालू किए। हाँ, ऊपर 3 लड़का का गला काम कर रहा था। हाँ, करीब करीब मतलब 300-400 लीटर पानी उसमें भरा था। तब तक लोग टंकी जो है चल दिया, वहाँ से चल दिया तो इसको टूट फाट करके इसके अंदर गड़ गया, फट गया और वो 3 लड़का इसे बगले में हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी एक आध गो सीरियस है। इधर घटना में घायल तीनों युवकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद सासाराम सदर अस्पताल में भेज दिया गया। घटना स्थल पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और तत्काल मृतक के परिजनों को कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत 20,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई। पानी भरत रहे आज मरल बहुत ऊपर रहे। वही घटना को लेकर जिला परिषद रविशंकर सिंह ने कहा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए दोपहर करीब 12 बजे रामनगर गांव में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्मित पानी की टंकी में पानी भरकर उसका ट्रायल किया जा रहा था। तभी पानी के वजन से नवनिर्मित टंकी धाराशायी हो गई। एक मृत्यु हुआ और 3 लोग घायल। गाँव के लोग कह रहे हैं कि पहली बार नल जल से पानी आज भरा जा रहा है। ये आज ही की घटना और आज ही की पानी और आज ही की घटना हो। अब वही हो रहा है जो अक्सर होता है, जांच और सिर्फ जांच। लेकिन सोचना है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आखिर वो कौन लोग हैं जो उनकी ही महत्वाकांक्षी योजना को जमींदोज कर रहे हैं।
वक्त अभी भी है सरकार के पास एक ठोस कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों को कड़ा संदेश देने का, अन्यथा सब नल के जल में बह जाएगा। रोहतास से डीटीवी के लिए अश्वनी पांडे की रिपोर्ट। सब कुछ बह जाएगा, सरकार देखती रह जाएगी, क्योंकि नल का जल जो है जिस तरीके से स्थिति है, और इस स्थितियों की अगर बात की जाए तो तस्वीरें रोहतास की आई है। पानी की टंकी गिरी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पानी की टंकी गिरी तो क्यों गिरी। सवाल ये उठता है कि आखिर इस योजना के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है। घटना घटती है तब जांच की बात की जाती है, कमेटी बन जाती है और कमेटी जो है वो जांच करती है। और सीधे इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहतास से अश्वनी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, नल जल योजना को लेकर के जिस तरीके से रोहतास की तस्वीरें आती है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बता दूं कि रोहतास में एक ही जगह का मामला नहीं है। एक मामला करघर प्रखंड में भी ऐसा घटित हुआ, गनीमत रही कि वो घटना रात में घटी। वैसे ही स्ट्रक्चर गिर पड़ा, टंकी फट गई स्ट्रक्चर से, तो वहां रात में कोई नहीं था। लेकिन ये घटना जो घटी, ये घटना दिन में घटी, जहां जो है पानी भरने के क्रम में यहाँ ये घटना दर्दनाक तरीके से हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। वही उस व्यक्ति के घर के एक लड़का समेत आसपास के 2-3 लोग और घायल हो गए। और इस मसले को लेकर वरीय पदाधिकारी वहां जांच के लेकर पहुंचे हैं, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि हमें जो है इस तरीके से जो लापरवाही की गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है पंचायत के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वही जिम्मेवार है। उनका मांग है लगातार कि हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। भी चाहिए, जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से अश्वनी आप देख रहे हैं, पूरे जिले को आप देख रहे हैं, वहां स्थिति आपने बताया कि एक और घटना इससे पहले घटी थी, वो रात में हुई थी, तो वहां घटना इस तरीके की नहीं दिखी थी। हालांकि अब इस घटना के बाद सवालिया निशान उठ रहा है और सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी दिख रही है। लेकिन अश्वनी, क्या आप देखते हैं कि जिस तरीके से यह घटना घटी है, ऐसे में आला अधिकारी तो वहां पहुंच गए हैं, जांच की बात भी की गई है, कमेटी भी बना दी गई है, जांच होगी, लेकिन दोषी आखिर में कौन दिखता है कि कौन ऐसे? क्योंकि आला अधिकारी तो जांच की बात करते हैं, उन्हीं के नजर में जो जांच होती है, लेकिन दोषी आखिर कौन है? कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार भी दोषी है, और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। बिल्कुल, क्योंकि घटिया सामग्री का जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार परिजनों के द्वारा, जिनकी घटना हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजन इस बात से कह रहे हैं कि ये घटिया सामग्री थी। जैसे ही पानी की वहाँ किल्लत होने लगी तो वहाँ के ठेकेदार से बात की गई, तो ठेकेदार ने कहा कि आप लोग पानी भरिए। पानी भरने के दौरान जो है अचानक जो टंकी धंस के नीचे गिर गया। उसके नीचे उसके पिताजी स्टार्ट कर रहे थे, जो कि करेलाल चौधरी बताए जाते हैं, और वही दो लड़के जो पानी भर रहे थे, वो भी 3 लड़के करीब तीनों घायल हो गए, वो भी गंभीर रूप से। बिल्कुल, तो इसके लिए सरकार के साथ कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी इसके जिम्मेवार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अपनी बातों को साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी, जो कि रोहतास से थे। दरअसल रोहतास में जिस तरीके की घटना घटी है, वो घटना अब सुर्खियों में आ गई और सरकार की इस योजना की फजीहत हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रोहतास की घटना है। उच्च गुणवत्ता की जो बात की जा रही है, उच्च गुणवत्ता का हवाला सिर्फ अन्य जगहों पर भी दिखने को मिला है, बल्कि एक तस्वीर तो सूबे के विकास पुरुष बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में भी देखने को मिली है। गृह जिले हरनौत के बस्ती पंचायत के वार्ड नंबर 3 में देखने को मिली, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। दरअसल यहाँ के लोगों का आरोप था कि यहाँ नल जल योजना के तहत तैयारी की गई थी। पानी की टंकी इसी साल के फरवरी महीने की तस्वीरें आई थी और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फरवरी महीने में घटना घटी थी। सुबह सुबह ही टंकी जो था वो ध्वस्त हो गई। इस हादसे में ऑपरेटर भी जख्मी हुआ था। वहीं लोगों ने आरोप लगाया था कि लाखों की लागत से पीएचईडी द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और इस पर 500 लीटर की 2 टंकी लगाई गई थी। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ कि टंकी फट गई और पानी जो था वो पूरा गिर गया, टंकी धराशायी हो गया। वहीं बाद में वीडियो रवि कुमार ने बताया कि पीएचडी को जांच का जिम्मा दिया गया। जांच के जिम्मे की बात तो हर जगह दिखी है, लेकिन पीएचडी की जो जेई प्रीति कुमारी का कहना था कि रात में असामाजिक तत्वों ने नट बोल्ट खोल दिया था, इसलिए पानी भरते ही यह गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तस्वीरें एक नहीं है, ये मुख्यमंत्री के गृह जिले की तस्वीर है और यहां की हालत है। लेकिन वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, एक बार वहां के लोगों को सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये है कि दिन के 8:30 बजे मुख्यमंत्री के एकदम बगल में मुख्यमंत्री का
मैंने घर के बगल में नल जल का योजना का काम हुआ था, वह 8:30 बजे ध्वस्त हो गया, गिर गया। घटिया काम हुआ था बस्ती पंचायत के 3 नंबर वार्ड में, और आधा काम अभी तक हुआ है, आधा काम अभी बचा हुआ भी है, वो जो अभी तक बोरिंग भी नहीं हुआ है उसमें। इसका कार्य पूरा हो गया पूरा हाँ नहीं, 3 नंबर के नहीं पूरा हुआ, 3 नंबर आधा हुआ है, आधा अभी हम लोग का बचा हुआ है, अभी तक बोरिंग भी नहीं हुआ है। तो बिल्कुल साफ तौर पर यहां के लोगों का कहना था कि काम में जिस तरीके से कुताई हुई तस्वीरें वो देखी, लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं कि लोगों की गलती है, लोगों ने नट बोल्ट खोल दिया और उसके बाद टंकी धाराशायी हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में एक टंकी और जो नल जल योजना है उसके तहत एक व्यक्ति को वहां पर नियुक्त किया जाता है जो कि टंकी की देखरेख करता है और साथ ही साथ पानी भरने का भी काम करता है, लोगों को ससमय घर पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। तो वो कहां था? सवाल यह भी उठता है कि आखिर में लोग ऐसा क्यों करेंगे? जिनको इस नल जल की सुविधा मिलनी है वो लोग इस तरह की घटिया हरकत क्यों करेंगे? और उसके बाद और ये खासकर कहीं और नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले की तस्वीर है जहां पर इस तरीके की घटना घटती है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां की क्या तस्वीरें होंगी। और एक नहीं बल्कि कई ऐसी तस्वीरें, रोहतास की तस्वीरें जब हमने दिखाई आपको, जहां पर एक घटना ने लोगों को परेशान कर दिया है, और ऐसे में अब नालंदा जिले की तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी, फरवरी महीने की घटना है, और आज हमने दिखाना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि ये 1-2 घटना नहीं है। ऐसे में नल जल योजना जिसको लेकर के सरकार अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन उसके बाद भी इस पीठ थपथपाने की योजना के बाद भी आखिर में जिम्मेदार कौन है? और जिस तरीके से हमने सवाल किया कि नल जल योजना में सरकार की योजना धराशायी हो रही है और धराशायी होते होते देखते ही देखते बह न जाए, लेकिन क्या सरकार इस पर नजर देखेगी? और हमारे साथ इस खबर पर नालंदा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़े हुए, उनसे जानेंगे। ऋषिकेश, फरवरी महीने की एक तस्वीर आई थी, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही नल जल योजना पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी। ऐसे में नल जल योजना को लेकर के नालंदा की क्या स्थिति है? बिल्कुल, कमोबेश अगर नालंदा की बात की जाए तो नालंदा के कई ऐसे प्रखंड की जो ये पंचायत है वहां पर भी जल मीनार गिरने की जो सिलसिला जारी है, जिसमें ताजा मामला जो है मुख्यमंत्री के पैतृक प्रखंड क्षेत्र हरनौत का था, जहां पर भी जल मीनार गिर गया था, जिससे कई तरह के सवाल भी पैदा हुए थे। गुणवत्ता से लेकर के कई ऐसे सवाल थे जो इस जल मीनार गिरने के बाद उस इलाके में उत्पन्न हुआ था। जी बिल्कुल ऋषिकेश, वहां पर जो जांच अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि लोगों ने नट बोल्ट खोल दिया था जिससे टंकी गिरी थी, लेकिन ऐसे में बात अब उस योजना की करते हैं। लेकिन स्थितियां जो है वो नालंदा में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर गर्मी का मौसम है और तपिश भी अब धूप की शुरू हो चुकी है, लोग पानी के लिए वहां परेशान दिखते हैं। सरकार ने इस नल जल योजना के अलावा, और वहां पे क्या नल जल की योजना के अलावा अगर बात करें तो वहां पे लोगों की पानी के लिए क्या कुछ सुविधा की है? क्योंकि मुख्यमंत्री का वो गृह जिला है और वहां पर देखा जाता है कि खासकर मुख्यमंत्री का जो गांव है विकास के लिए जाना जाता है। देखिए, ये साफ निश्चय तो मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है, और यही कारण है कि नालंदा जिले में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ निश्चय योजना के तहत पानी का जो कनेक्शन भी दिया गया है, जल मीनार भी खड़ी की गई। लेकिन वही दूसरी बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नल जल योजना में जो कनेक्शन किया गया है वो धरी की धरी रह गई है, कोई आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। और ठीक उसी तरह जल मीनार की गुणवत्ता की बात की जाए तो कई जगह पर जल मीनार खड़ा किया गया है, लेकिन उसमें गुणवत्ता और जो भ्रष्टाचार है वो जल मीनार भेंट चढ़ गई है। यही कारण है कि जल मीनार में गिरने की भी बात सामने आती है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, नल जल योजना को लेकर के सरकार ने एक आखिरी अल्टीमेटम दिया था, 31 मार्च तक सभी को रिपोर्ट सौंप देना था। ऐसे में नालंदा जिला किस पायदान पर खड़ा है कि वहां पर जो खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आखिरी तारीख दी गई थी 31 मार्च तक रिपोर्ट सबमिट कर देना है नल जल योजना में जो खर्चे हुए थे, नालंदा जिला उसमें किस पायदान पर देखते हैं आप? देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद अब वाकई में नालंदा जिले में भी इसका असर देखा जा रहा है। यही कारण है कि आनंद फानंद में जो भी योजनाएं जो धरातल पर नहीं दिख रही है, इस योजना को धरातल पर लाने के लिए मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद लेकर कई ऐसे जनप्रतिनिधि है जो लगातार प्रखंड के चक्कर लगा रहे हैं, ताकि उनका जो योजना धरातल पर नहीं उतर पाया है उसको योजना धरातल पर ला करके जो ऑडिट है वो ऑडिट पूरा किया जा सके, ताकि उनका चुनाव लड़ने का जो रास्ता साफ हो जाए। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश हमसे जुड़ने के लिए और साझा करने के लिए अपनी जानकारियों को। जिस तरीके से तो आपने देखा कि किस तरीके से नालंदा जिले में भी वो हाल है, हमारे साथ ऋषिकेश ने भी बताया कि तस्वीरें सिर्फ एक नहीं है बल्कि ऐसी कई तस्वीरें हैं। और नालंदा जिला जो है वो खास करके गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत का शिकार हो जाता है। ऐसे में जो योजना बनी थी नल जल योजना, उससे उम्मीद की जा रही थी कि लोगों को परेशानी नहीं होगी, लोगों को आसानी से घरों में नल का जल मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा, ताकि लोग सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के जिले की यह हाल है और हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से वहां की स्थितियों को दिखाया आपको, वहां पर क्या हाल है, तो उम्मीद क्या करते हैं कि आगे का जो जिला होगा वो किस तरीके से स्थिति होंगी, क्या तस्वीरें उभर करके सामने आएगी, क्या नल जल योजना पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, सवाल उठता है। लेकिन ऐसे में रोहतास हो या फिर नालंदा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही जिले ऐसे हैं। तस्वीरें आपको गोपालगंज की दिखाते हैं और चलते हैं आगे और बात अब गोपालगंज की करेंगे। गोपालगंज जिले में नल जल योजना में धांधली की एक तस्वीर सामने आई थी। वो तस्वीर थी उचका गांव प्रखंड के उजरा नारायणपुर पंचायत के, ये वार्ड नंबर 13 की तस्वीर है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां की तस्वीरें कैसी थी। नारायणपुर के वार्ड नंबर 13 का ये वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 5 महीने की टंकी तैयार होने के साथ ही सीधे तौर पर गोपालगंज में टंकी फट गई और फिर देखते देखते वहां पानी जो है वो सड़कों पर आ गया। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई थी, वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस मामले में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद कुमार यादव ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मुखिया पति ने कहा था कि यह जानकारी नहीं है कि यह पानी की टंकी कब बनाई गई। वही उचका गांव प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार पंडित ने बताया था कि इस मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही ध्वस्त टंकी की मरम्मत का काम शुरू करने का भी आदेश दे दिया। लेकिन यहां भी आप देख सकते हैं तस्वीरें बिल्कुल साफ है। टंकी की गुणवत्ता, टंकी की आखिर में गुणवत्ता क्या थी, कहीं मीनार गिर जाती है तो कहीं टंकी फट जाता है। 500-500 लीटर के 2 टंकी लगी हुई है और उसके बाद यहां टंकी फटने के साथ साथ लोग यहां देखते रह गए। और ऐसे में सवाल कि क्या सिर्फ इस मामले में लूट ही दिख रहा है। और जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आती है, ऐसे में एक बार जुड़ते हैं अपने सहयोगी से, कटिहार से जुड़ेंगे और वहां पर जानेंगे कि नल जल योजना को क्या है, क्योंकि जिले में तस्वीरें बिल्कुल साफ ऐसी हैं। और पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार जो है उसने आखिरी मौका दिया था 31 मार्च तक और वहां पर योजना पूरा करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना था। लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर अब तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। ऐसे में हम सीधे चलते हैं कटिहार, अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में कटिहार की क्या स्थिति है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कटिहार में नल जल योजना को लेकर के किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या वहां पर योजना को पूरी कर ली गई है और वहां पर नल जल में किस तरीके की खामी दिख रही है? देखिए सर, चाहे सरकार है क्यों ना अपना पीठ थपथपाए, अपना ही तारीफ कर, मगर जब आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो कटिहार के शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ पर अब भी नल जल योजना पूरी तरह से विफल दिख रही है। बिल्कुल। वहीं जब वहीं प्रतिनिधि से बात करने का प्रयास किया जाता है तो प्रतिनिधि इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और इससे पहले भी सरकार ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि जब तक मुखिया जी ये नल जल योजना को पूरा नहीं करवाएंगे तब तक वो चुनाव में नहीं उतर पाएंगे। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर नल जल योजना पूरी तरह से विफल है और इसे मजाक बनाकर रख दिया गया है। चाहे वो बात हम शहरी क्षेत्र का करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र का, तस्वीर है साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है जैसे ही छोड़ा गया पूरा पाइप लीकेज है, पानी सड़कों पर आ रही है। लोगों को इससे कहीं भी किसी तरह की कोई लाभ नहीं मिल पा रही है और इस पर प्रतिनिधि कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। बिल्कुल, मनीष साहब से आखिरी सवाल करेंगे कि क्या लगता है नल जल योजना के जो साथ जो काम हुए हैं और सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था, तो ऐसे में जो काम नहीं कर पाए हैं जनप्रतिनिधि, उनको मुश्किल होने वाली है कटिहार में? सर देखिए, जहां तक बात कर ले जनप्रतिनिधि को, तो वो हर साल चुनाव में आते हैं, नए नए वायदे करते हैं, लोगों को लुभाते हैं और वोट लेते हैं और फिर वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। मगर जब बात की जाए भोली वाली जनता की, तो वो जो प्रतिनिधि को चुनते हैं काम करने के लिए, वो प्रतिनिधि बाद में पलटू राम बनकर अपने रास्ता नापते नजर आते हैं। तो और अभी पंचायत चुनाव स्तर पर है, ऐसे में
ये जो नल जल योजना थी इनको पूरा कर लेना था, मगर अब तक ये जो पूरा नहीं हुआ है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं उनको उठाना पड़ता है। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और चुनाव में उसकी स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमसे जुड़ने के लिए और अपने बात साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष, जिन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हर जगह की ये तस्वीरें हैं, और तस्वीरें सिर्फ एक नहीं बल्कि रोहतास की हमने दिखाई, कटिहार की आपने सुन ली, साथ ही साथ गोपालगंज की भी हमने दिखाई कि आखिर में किस तरीके से हालात है। नल जल योजना लूट बनता जा रहा है और इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। लेकिन बात मुंगेर की करते हैं। मुंगेर में सरकार की 7 निश्चय योजना, हर घर नल का जल योजना, विभागीय कमी संवेदन और पंचायत प्रतिनिधियों की लापरवाही की भीड़ चढ़ गया है। प्रखंड के कई पंचायतों में इस योजना का हाल बुरा है और यहाँ लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा, सीधे लोगों को सुनते हैं। चलबे न करे छे, 2 बेर 3 बेर चलबे न करे। अच्छा, ना हम यहाँ आज जब तक नलका लगा हुआ है कभी पानी नहीं पिए। अच्छा, ना हमारे गाँव में पानी चलता है, यहाँ का समस्या बहुत खराब। पहले तो 5 से 6 साल हो रहा है, अभी तक काम ही चल रहा है इस योजना में, अभी तक धरातल पर नहीं हुआ है। उसके बाद किसी दिन जल भी आता है तो वो भी गंदा ही जल आता है, ना तो बर्तन धोने योग्य है नहीं तो पीने योग्य है। इससे तो अच्छा था, हम लोग पहले से ही बेहतर थे कि जो चापाकल का पानी है वही ठीक है। इससे देखिए रहे हैं आपके सब कुछ सामने है जी, पाइप कहाँ है क्या है, और कई बार तो चंदा करके यहाँ बनाया गया है, 3 बार चंदा किया गया था। अच्छा, बनने के बाद कभी पानी पिए थे इसका? जी नहीं। तो बिल्कुल मुंगेर तरीके से लोग जो है यहाँ पर पानी का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और तस्वीरें साफ आपको बयां कर रही है कि किस तरीके से नल जल योजना की बात तो की गई है, लोगों को बेहतर पानी पहुंचाने की बात की गई है, काम भी हुआ है, लोगों के घरों तक नल भी पहुंचा है, लेकिन अब पानी नहीं निकलता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग पानी का वहां इंतजार तो कर रहे हैं। लोगों के घरों में खड़ी नाली जो है खुद उसका गला सूखा हुआ है, वो भला पानी क्या देगी, वो लोगों का प्यास क्या बुझाएगी, जहां पर नल जल योजना पूरी तरीके से बेकार स्थिति में है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़े हुए हैं, उनसे सोनू से जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है वहां पर मुंगेर में। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुंगेर में स्थितियों को लेकर के अगर देखा जाए तो वहां पर खुद नल का गला सूखा हुआ है, वो लोगों के प्यास क्या बुझाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है नीतीश सरकार के 27 सितंबर 2016 को ये शुरू की गई, पंचायतों को एक निखारने के लिए, हर घर नल जल पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई, उसका धरातल पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ कमी देखा जा रहा है। कहीं तो ऐसा स्थिति, जब गर्मी का ताव आगे बढ़ता है तो ऐसा स्थिति है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पानी वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसा है कि बराबर समय का अनुश्रवण नहीं होने के कारण कहीं पे पाइप बिछाना या कहीं पे अगर टोटी लगाने या रेट्रोफिटिंग की बात हो रही है तो उसमें कमी पाई जा रही है। अगर देखा जाए तो जुबली पंचायत जो उटेटिया पुम्बर, उधर के लोग, शिवकुट पंचायत इधर देखा जाए मुंगेर में जमालपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, उधर के लोग कल परसों उतरे थे डायरेक्ट सड़क पर और पानी के लिए लगातार सरकार से ये कह रहे थे। तो कहीं न कहीं बिल्कुल सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से स्थिति खराब दिख रही है और उसका असर है कि लोग अब सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, ये मुंगेर की भी तस्वीरें हैं और मुंगेर में किस तरीके से लोग अब परेशान होकर के, वहां लोगों को नल तो मिला है लेकिन नल का गला खुद सूखा हुआ है, वो लोगों को पानी क्या देगा। ऐसे में तस्वीरें बक्सर की भी आई थी। बक्सर के नुआन पंचायत में ग्रामीणों को नल का जल जो है वो मिला तो सही, लेकिन शुद्ध पीने योग्य नल का जल नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा शुद्ध पानी देने के वादे को भी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। दरअसल जिले के दुआओं पंचायत में नल का जल योजना के तहत काम तो किया गया, लेकिन पाइप को गंदे नाले में डाल दिया गया था, जिसके कारण वहां पर पाइप बिछा दिया गया और अब पाइप फट जाने के कारण लोगों को गंदा पानी मिल रहा है और लोगों के घरों तक जो है वो पानी गंदी पहुंच रही है। वहीं लोग इससे काफी परेशान हैं और जनप्रतिनिधियों तक इसकी शिकायत तो करते हैं, लेकिन कोई फोन उठाने वाला नहीं है। तो बिल्कुल नल का जल योजना किस तरीके से है और इसको लेकर के लगातार अब राजनीति भी होती है। तस्वीरें जो उभर के आई उसके बाद राजनीति होना तो लाजमी है। ऐसे में राजनीति तेज हो गई है, जिसको लेकर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस योजना को सबसे बड़ी लूट करार दिया है और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के फैसले की सबसे बड़ी भूल भी बताया है। नोखा में तो जो जाने गए
वाटर टावर गिरने से वो 7 निश्चय का था। पूरे बिहार में, नालंदा में, हरनौत में, चंडी में, हिलसा में, बेगूसराय, जहानाबाद, कटिहार, दरभंगा, कई जगह की तस्वीरें जल योजना की, जो उनके जो जल मीनार थे वो गिर करके ध्वस्त हुए और कई की जाने की खबर आप लोगों ने देखा नोखा में। तो जल नल योजना भ्रष्टाचार का वो मकबरा है नीतीश कुमार जी का, जो इतिहास याद रखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद बल्कि विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार इस योजना का फजीहत कर रही है, इस योजना को लेकर के हमलावार है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी मुखिया और जनप्रतिनिधियों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि यह योजना जो है इसके लिए सबसे बड़े जो दोषी है वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उनके हाथ में ही ये योजना है और वही इसका देखरेख करते हैं। सठिया गए, नल जल योजना में गड़बड़ी उनके विभाग के लोग करते हैं, सरकार के लोग करते हैं और जिम्मेदारी वो मुखिया पे देना चाहते हैं। नल जल में जो घोटाला है, जो गड़बड़ी है, वो नल जल विभाग के जेई के कारण, एग्जीक्यूटिव के कारण नल जल योजना की समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। तो उनके कारण तो सरकार के गलतियों का खामियाजा बिहार के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर और पंच क्यों भोगेगा? अगर कार्रवाई हो तो इन विभागों के अधिकारियों पे, इन विभागों के कर्मचारियों पे, इन विभागों के मंत्रियों पे, और नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री पे। ऐसे में विपक्ष तो हमला कर रही है, लेकिन नल जल योजना को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष हमलावार है तो दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी बचाव करती दिख रही है। शिकायतें आ रही हैं। देखिए, जो जल नल योजना है सरकार की, वो एक बहुत ही सफल योजना है जिसका अनुकरण कई राज्य सरकारें अब कर रही हैं। एक दो ऐसी घटनाएं जरूर हो गई हैं जो कि जिसकी जांच सरकार कर रही है, और जो भी इसके पीछे जो लोग होंगे और जो भी कारण होंगे उनको चिन्हित करके उनको दंडित किया जाएगा। बिल्कुल, सहयोगी पार्टियां तो जांच की बात तो करेगी और जांच ही तो होता है, इसके अलावा और होता क्या है? नल जल योजना को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से बातें की, जिस तरीके से दावे किए और बेहतर पानी पहुंचाने के वादे तो किए, लेकिन सब कुछ साफ है। ऐसे में नल जल योजना जमींदोज हो गई। आज हमने जिस तरीके से इस पूरी स्थितियों को दिखाया, आप भी उम्मीद कर सकते हैं। और हमारी इस रिपोर्ट को आपने कैसे देखा, हम आपसे प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे कि आपने किस तरीके से हमने आपके जन जन की योजनाओं को आप तक लेकर के आया और उस योजना की क्या हाल है, या आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। हम आपके हर एक प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।